ऐसी बॉडी बीजेपी ही इंट्रोड्यूस करके लेके आई थी और एनडीए ऐसी बॉडी थी जिसको बीजेपी ने ये कह के इंट्रोड्यूस किया था कि ये एक ऐसी बॉडी होगी जो नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट कराएगी ताकि एग्जाम्स में धांधली ना हो। लेकिन 10 साल की आप हिस्ट्री उठा के देखें तो 89 पेपर्स एनडीए लीक करवा चुकी है, जिसमें लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हुआ है। तो हम तो बिल्कुल उस सरकार से ही सवाल करेंगे ना जिस सरकार ने इसको लेके आया। यहाँ पर सभी विद्यार्थी आए हैं और हाथों में सबके पोस्टर्स है और पोस्टर्स में सभी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री से नाराज है। आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये क्यों लगे, आरएसएस कहाँ से, बच्चों के लिए क्या कहना चाहती है? उनके साथ तो गलत हो रहा है और बार बार पढ़ रही हैं आप, 3 ही वर्ड लिखा हुआ है इसमें, स्क्रैप, एनटीए, दिशा, ये तो मुझे याद हो गया, बार बार पढ़ क्यों रही हैं? आप अपनी बात बोलिए कि बच्चों के लिए क्या कहना चाहती है आप, जो जिन बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। खान सर को जानती हैं? हाँ, खान सर, सुना है। खान सर को सुना है? जी। खान सर ने कहा कि जिनकी भी जिम्मेदारी है, अगर वो आरोपी साबित हो जाते हैं उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। देखिए अब इस पे तो मैं कुछ बोलूँगी। अगर आपके हाथ में पावर होती तो आप क्या करते? नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं खबर वाइट। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर पे और आप यहाँ पर देखिए, जब से नीट का पेपर लीक हुआ है तब से बच्चे इस देश में परेशान हम दिखाई दिए। लगभग 22 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो अब खतरे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी आए हैं और हाथों में सबके पोस्टर्स है और पोस्टर्स में सभी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री से नाराज़ है, कोई मंत्रालय, कोई एनटीए से नाराज़ है और लगातार इनकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने पूरे देश विदेश में हर जगह प्रदर्शन होते हुए देखा और हर जगह लोग जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रहे थे। लोगों से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और उनका मुद्दा और उनका माहौल समझने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सरन्या। सरन, क्या कहेंगी कि ये जो नीट का भी पेपर, क्या सरन्या, राइट? सरन्या, क्या कहना चाह रही है नीट पेपर लीक मामले में, जो अभी सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रही ठीक तरीके से? खान सर जैसे जो इतने बड़े टीचर हैं उन्होंने कहा कि गोली मार देनी चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए, आप कैसे देखते? देखिए, सरकार लेना नहीं चाहती अकाउंटेबिलिटी क्योंकि सरकार का इसमें फ़ायदा है, उनका मुनाफा है। देखिए 40 लाख, देखिए किसी ने एक पेपर ख़रीदा है और इनकी पूरी माफिया सिर्फ इस पेपर तक सीमित नहीं है। नीट से लेके एसएससी के यूपीएससी के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम तक में पेपर लीक्स होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं और चीटिंग करते स्कैम हम लगातार देखते जाते हैं, हमारे साथ आ जाते हैं। सरकार अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहती है, वो बिल्कुल ले सकती है, वो एनटीए को बिल्कुल स्क्रैप कर सकती है। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अपना इस्तीफ़ा बिल्कुल दे सकती है। सरकार हमारी जो शिक्षा है वो बेचना बिल्कुल बंद कर सकती है, एनईपी को रोक सकती है, फी हाइस को रोक सकती है, लेकिन वो रोक नहीं रही है। कोचिंग सेंटर्स की जो इतनी फ़ीस हैं, जो डेंजरस सिचुएशंस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपको पता होगा आग लग गई थी, फ्लड हो गई थी बेसमेंट में, तो कितनी 8 छात्रों की मौत हो गई थी। तो क्या ये सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती? वो करना नहीं चाहती है। बच्चों का भविष्य, क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोचती नहीं है, कुछ समझते नहीं है? क्योंकि हर साल की ये कहानी हो चुकी है, कभी एसएससी के बारे में, कभी नीट का पेपर लीक के बारे में, हर जगह ये धांधली चलता है और आए दिन ये खबरें आती है कि कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, कोई बच्चा मेंटल प्रेशर है, कोई बच्चा डिप्रेशन में है। जो बच्चा अभी डॉक्टर बन के डिप्रेशन का इलाज करता था वो खुद डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सरकार इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, क्योंकि वो एंटी स्टूडेंट, एंटी वर्कर्स, एंटी फार्मर्स गवर्नमेंट है। उन्होंने जो काले कानून पास किए हैं उनसे तो ये कैरेक्टर दिख ही गया था। दूसरा, अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, अगर पेपर लीक ज़्यादा होते हैं, अगर हमारी फ़ीस बढ़ती है, अगर छात्र नौजवान यूनिवर्सिटी में एनईपी के प्रेशर से सुइसाइड करते हैं, तो इसमें उनका मुनाफा है। मुनाफा कैसे है? क्योंकि जब फ़ीस हाइक बढ़ती है, कोचिंग सेंटर लीक होती है, तो सीधा सीधा उनको पैसे मिलते हैं और मेरिटोक्रेसी एक मिथ है। देखिए, अगर मेरिट से कोई छात्र आके पढ़ता है और मेहनत करके अच्छी नौकरी करता है तो उससे तो उसका भला होगा ना। पर सरकार क्या चाहती है? जिनके पास पैसे हों वो शिक्षा खरीदें, विश्वविद्यालय खरीदें, जो नौकरियां खरीदें और फिर काम करें। अगर आपके हाथों में मैं एक ताकत दे दूँ, वो पावर दे दूँ, तो इस पेपर लीक का जिम्मेदार जो भी होगा, आप क्या एक्शन लेना पसंद करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनके टेन्योर में लगातार हो रहे हैं, पहले तो वो इस्तीफ़ा दें। दूसरा, ये जो ऑटोनमस नॉन, के हाथ में पावर मैंने दी है, एक पल को सोच के देखते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके हाथ में पावर हो, आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगी? जैसे कि खान सर ने कहा कि इनकाउंटर कर देना चाहिए। नहीं, इनकाउंटर करने से तो बहुत एनार्किस्ट सोल्यूशन है, इससे कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल सोल्यूशन यही होगा कि जो एनटीए है, जो ऑटोनमस नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, उसको अकाउंटेबल गवर्नमेंट के अंदर लिया जाए। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देखिए पेपर प्रिंट भी होते हैं तो प्राइवेट कंपनीज़ के टेंडर से प्रिंट होते हैं, इसको रोका जाए पूरी तरह से। जो गवर्नमेंट, जो हमारी टैक्सेस चलती है, वो ये सब करें। और दूसरी बात, ये जो नेता भर रखे हैं, जो एंटी स्टूडेंट है, जो आरएसएस के हैं, जो बीजेपी के हैं, उनको हटा दिया जाए।
वैसे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस संस्था में देखिए शिक्षा सबके पास नहीं हो सकती। क्या नाम है? कृष्ण। केवल क्या लगता है इस देश में बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है? हर बार हम पेपर लीक की खबरें सुनते हैं। ये आए दिन की खबरें हो गई है कि रोज पेपर लीक होना और किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। हाँ जी, अभी मैं चाहूँगा एक बार जो सेंटर की तरफ से बात रखी जा रही है हमारे पैनल की तरफ से, आप उन पे ध्यान देंगे। वो यही चीज़ें बता रहे कि आप क्या करने आए हैं? मैं भी समर्थन सेंटर को आप समर्थन देने आए ना? बिल्कुल। तो आप अपनी बात कीजिए ना कृष्ण। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और हमारा उसके ऊपर एक व्यू। यू आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। हाँ, तो एनटीए की बेसिकली एनटीए जो है बार बार इस तरह की गड़बड़ें होती जा रही है। इससे पहले भी हमने एक बड़ा 2024 में इसी को लेके प्रोटेस्ट किया था, 25 में 9 अगस्त को, वो भी जंतर मंतर पे ही किया था हमने, दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये लगातार किस मुद्दे के लिए आए प्रदर्शन करने के लिए, ये बताइए आप। जो ये एनटीए एग्ज़ाम्स कराते हैं, जिसके कुछ वक्त पहले तो 26 ही मेंबर्स थे कुल जो सरकारी थे, और उससे कहीं ज़्यादा तो ये एग्ज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एग्ज़ाम्स कराते हैं और आउटसोर्सिंग करते हैं, और फिर इस तरह के पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं। तो हम इसके विरोध में कि फ्यूचर कितना दोषी कौन है? दोषी कौन है सर? जिम्मेदारी कौन लेगी? किसने बनाया है एनटीए? सरकार की जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र प्रधान इस पे बोलें, अपनी बात रखें, इस्तीफा दें, जिस तरीके से वो इससे पहले अपनी आवाज़ उठाते आए हैं। जो अभी हमारी सत्ता में सत्तासीन जो गवर्नमेंट है, तो जिम्मेदारी लें, इस्तीफा दें और एनटीए के खिलाफ सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी इसका सॉल्यूशन है। कई लोगों की नाराज़गी हमने देखी कि आरएसएस के बारे में, यहाँ पर आरएसएस जैसे संगठन का इस्तेमाल हुआ, उनका क्या योगदान है? आरएसएस बीजेपी एक फैशिस्ट रिजीम है, ये सभी जानते हैं, और मुझे नहीं पता आप। लेकिन आरएसएस सरकार नहीं है ना मेरे भाई। आरएसएस इज नॉट द गवर्नमेंट, आरएसएस इज ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट है, एक संस्था है। हाँ, तो आरएसएस, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये आप बता सकते हैं क्या? कोई कनेक्शन नहीं है? क्या वो प्रभावित नहीं करती है? क्या इन्फ्लुएंस नहीं है उसका किसी भी तरह का? कोई दखल नहीं है सरकार में? क्या ये आप बोल सकते हैं? आप सरकार में दखल बात कर रहे हैं, मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नीट पेपर लीक। आप अपना एजेंडा, अगर आप सिर्फ एक चीज़ों को एक पर्टिकुलर उसमें नहीं देख सकते हैं, कोई भी चीज़ें होती है किसी की। आप अभी आरएसएस और जो भी कमेंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर व्यूज़ है, आप उसको लेके किसी को कन्फाइन नहीं कर सकते। यहाँ हम एनटीए के मुद्दे को लेके आए, और एनटीए जैसी बॉडी बीजेपी ही इंट्रोड्यूस करके लेके आई थी, और एनटीए ऐसी बॉडी थी जिसको बीजेपी ने ये कह के इंट्रोड्यूस किया था कि ये एक ऐसी बॉडी होगी जो नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, ताकि एग्जाम्स में धांधली ना हो। लेकिन 10 साल की आप हिस्ट्री उठा के देखिए तो 89 पेपर्स एनटीए लीक करवा चुकी है, जिसमें लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हुआ है। तो हम तो बिल्कुल उस सरकार से ही सवाल करेंगे ना जिस सरकार ने इसको लेके आया है, और क्यों सरकार आज इस सारे पेपर्स को एक प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स करने में लगी हुई है? क्यों सरकार खुद जिम्मेदारी नहीं लेती है पेपर कंडक्ट करवाने? एनटीए ने जिम्मेदारी ली और एनटीए ने ये कहा कि फिर से एग्जाम दे देंगे बच्चे। क्या बच्चों को वो माइंडसेट के साथ दोबारा एग्जाम, मतलब मुझे तो ये कहीं से भी सेंसिबल बात नहीं लगती है। आपका क्या पॉइंट है? बिल्कुल, जैसे कैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर होके एक एग्जाम देते हैं, बहुत प्रिपरेशन से, बहुत मेहनत से वो लोग एक बार एग्जाम देते हैं, और उसके बाद बिल्कुल उसके तुरंत बाद आपको ये पता चलता है आपका पेपर लीक हो गया, आपको अब दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे ये तो पूरा का पूरा एक स्टूडेंट के ऊपर मेंटल प्रेशर है ना। बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं, जाके देखिए कोटा में 4-4 साल 5-5 साल लोग ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे हैं, इतना अपने पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे, और आप लोग पेपर लीक करवा दे रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। कौन लेगा इसकी? सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, मैं बिल्कुल सपोर्ट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये फीलिंग समझ पा रहा हूँ। अगर मेरा एग्जाम कैंसिल होगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। कई लोगों के लास्ट अटेम्प्ट हो सकते हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो कोई लास्ट अटेम्प्ट पे, अब उसके बाद उसकी शादी हो सकती है, चीज़ें बहुत सारी है। लेकिन मेरा ये सवाल है ना कि अगर आपका गुस्सा सरकार से है तो आप लोग किसी प्राइवेट संस्था को लेकर क्यों यहाँ पर एक एजेंडा और एक मुद्दा लेकर? कई लोगों को हमने सुना बात करते हैं, सरकार की तो आलोचना मैं खुद कर रहा हूँ।
जी बिल्कुल, जैसे प्राइवेट संस्था ही है ना जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। हम टॉकिंग बहुत आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये क्यों लगे, आरएसएस कहाँ से? मुर्दाबाद, मैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन हूँ अभी हम लोग जिस मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं वो एक नीट का मुद्दा है, और नीट का मुद्दा हम लोग सरकार से ये बात कर रहे हैं कि अभी वो इस बात की अकाउंटेबिलिटी ले और इस हमले की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, जो लोग हैं जो इस पेपर लीक से एसोसिएटेड है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी सीबीआई, क्योंकि न्यायपालिका की स्थिति तो आजकल हम जानते ही हैं, तो हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि इस पे एक सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए और उस पे ये हो। नाम बता दीजिए, नहीं सवाल का जवाब देना भाई। अंश कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर या उनको सच में बात करने में दिक्कत होती है इसलिए नहीं, एक्चुअली प्रोटेस्ट करने आया ना मैम, और ये एक स्टूडेंट है वो तो मैं समझ और आप गई। लोगों को बहुत दुख हो रहा होगा, आई नो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं सबसे उस पूछ, तरीके से नहीं बोल रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीप्ति है, दीप्ति कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। नहीं, दिल्ली से आई है, मतलब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोई यूनिवर्सिटी को? छात्र संगठन से जुड़ी हूँ। ठीक है, क्या कहना चाह रही हैं, कैसे आप जो है नीट के बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसका सपोर्ट कर रही हैं, कैसे? मतलब ये तो पूरी जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो जिस तरीके से काम भी करती है कि जैसे प्राइवेट हाथों में ही आपने टेस्टिंग का पूरा दे रखा है, और जिस तरीके से लगातार ही पर्चे लीक हो रहे हैं, ये कोई पहली घटना तो है नहीं। पिछले 10 साल में जितने लगातार पर्चे लीक हुए हैं, जो खुद अभी पिछले 24 में जो नीट का पेपर लीक हुआ उस टाइम पे आप कहते हैं कि अब हम ध्यान देंगे, अब हमने सख्त कदम उठा लिए हैं, फिर से 2026 में वही होता है। और उसके बाद यही है ना कि जितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर में भेजते हैं, तमाम लोग एक पैसा जुटाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ा पाते हैं, सालों साल की मेहनत, रेंट, किसी भी जगह पे रुकना हो। ये सिर्फ नीट का ही मसला नहीं है, तो पूरा सिस्टम एक इशू है ना। जैसे जो एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, अभी आप पर्चे लीक की अगर बात ही करें तो एफटीआई का जो पेपर है वो जिस तरीके से पूरा लीक हो जाता है, मैंने एफटीआई का पेपर दिया था, फिल्म्स टू। जो बच्चे अभी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट हो सकता था, जो बच्चे अब जैसे कुछ लड़कियां हैं उनको इतना मौका नहीं मिल पाता, हमारा समाज क्योंकि वैसा है, तो जो आखिरी बार जिनका अटेम्प्ट था, जिनको तैयारी करने का आखिरी बार मौका मिला, एग्ज़ाम देने का आखिरी बार मौका मिला, उन लड़कियों का भविष्य का क्या? जो बच्चा ऑलरेडी अभी डिप्रेशन में है, आफ्टर एग्ज़ाम कैंसिल, आफ्टर पेपर लीक, उन लोगों का क्या होगा? अब जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं ले पा रही है? जिम्मेदारी सरकार तो किसी चीज़ का नहीं लेती है। मतलब सिर्फ अगर आप इसका ही देख लीजिए, पर्चे लीक से लेके जो सुसाइड रेट्स जो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे के रीज़न्स हमें पता है। आज कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना इन्फ्लेशन है, कितनी बेरोज़गारी से लेके जो तमाम पर्चे लीक होते हैं, बच्चे अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं, उसके बाद नौकरियां ही नहीं है। इतने ज़्यादा फ़ीस देने के बावजूद जितनी उन्हें मिलती है, उसके बाद इंटर्नशिप के नाम पे या अलग अलग तरीके से उनसे फ्री में काम कराया जाता है, उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। और ये क्या है आप लोगों की मांगे तो सीधी सी यही है ना कि एनटीए को रद्द किया जाए। जैसे पिछले 10 साल में ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि ठीक तरीके से पेपर कंडक्ट नहीं करा पा रही, नेशन वाइड लेवल पे जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई है? आप अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, और बच्चे फिर अटेम्प्ट देते हैं। तो ये तो बात यही है ना कि जो लोग जिम्मेदार है, पहले बात तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो एजेंसी इस पूरी चीज़ के लिए जिम्मेदार है उसको रद्द किया जाए। खान सर को जानते हैं आप? हाँ, खान सर। मैंने सुना है। खान सर को सुना है? जी, खान सर ने कहा कि जिनकी भी जिम्मेदारी है, अगर वो आरोपी साबित हो जाते हैं, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। देखिए अब इस पे तो मैं कुछ बोलूँगी। अगर आपके हाथ में पावर होती तो आप क्या करते? बात ये नहीं है ना कि कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में, अभी तो कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में ही पावर है ना। बात तो ये है ही नहीं कि किसी के हाथ में पावर है तो क्या होगा, जब ये पूरा सिस्टम एक इशू है। मैं कह रहा हूँ अगर आपके हाथ में पावर आएगा तो आप क्या करेंगे? ये तो बहुत व्हाट इफ आप कर रहे हैं ना। जैसे किसी भी आम नागरिक को आप पूछेंगे कि आपके हाथ में पावर होगी तो वो यही बोलेगा ना कि हाँ हम एक्शन लेंगे जिसके खिलाफ ये किया गया है, पर ये इंडिविजुअल एक्शन के बारे में बात ही नहीं है ना, क्योंकि एजुकेशन को चुप करा दिया। एजुकेशन मिनिस्टर से क्या कहना चाह रही हैं? एजुकेशन मिनिस्टर से तो यही बोलेंगे ना कि एनटीए को रद्द किया जाए। कुछ लोग यहाँ इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब लगातार साल भर साल आप मेक श्योर नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार आप तमाम, अभी तो शायद रैली वैली या अलग अलग रोड शोज़ पे वो लोग जा रहे हैं, तो ये तो दिखाता है ना कि एजुकेशन मिनिस्टर के होने के बावजूद आज जब तमाम लाखों की संख्या में 22 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जिन्होंने अटेम्प्ट दिया था, आप तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आपको अपना इस्तीफा इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ इस बार की घटना नहीं है, 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी आपने यही बोला था।
और आपने कुछ नहीं किया। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो प्राइवेट संस्था को क्यों ये चीज़ें सौंप देती है कि आप एग्जाम कराइए, पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। और हर बार हमने एसएससी में देखा कि बिल्कुल भी ठीक तरीके से बच्चों को जो है वो फैसिलिटी नहीं दी गई। कईयों को तो जैसे चारे हाउस में जो है एग्जाम देने का मौका मिला, तो ये कैसे? जैसे गवर्नमेंट ऐसा क्यों? सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी खत्म करना चाह रही है, चाहे आप इसे नेशनल लेवल पे भी देखिए तो कई चीज़ों में अभी आपने इतने रेप के एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। अभी तो यूनियन मिनिस्टर का खुद का बेटा भी रेप के चार्जेस में उनका नाम आया है। लेकिन सरकार अपने मतलब ये पूरा मुद्दा ही कि एनटीए या कोई भी एजुकेशन मिनिस्ट्री सारी चीज़ों को आउटसोर्स क्यों कर रही है, इसका यही है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी खत्म करना चाहती है। आसान है ना सरकार के लिए ये बोला कि हमने पेपर लीक नहीं करवाया, एनटीए ने पेपर लीक करवाया। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स उनसे सवाल ना कर पाए, स्टूडेंट्स उनके खिलाफ मोबिलाइज ना हो पाए, इसलिए वो एक बीच में एक ऐसी एजेंसी को इंट्रोड्यूस कर देती है जो उनके लिए स्केपगोट की तरह काम करता है बेसिकली। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनके लिए क्या कहना चाह रही है? उनको तो हम यही कहेंगे कि आप बिल्कुल इस्तीफा दे दें। जैसे आप 2 साल से तो 2024 में भी यही एजुकेशन मिनिस्टर थे जब नीट जैसा पेपर लीक हो गया, नेट जैसा पेपर लीक हो गया, CSIR के पेपर लीक हो गए। तो आप क्यों हैं कुर्सी पे बैठे हुए? आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एक करोड़ स्टूडेंट्स का करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य जब बर्बाद कर रहे हैं तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या नाम है सर? आकिब नाम है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं जो अभी स्टूडेंट के साथ जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, पेपर लीक जैसा मुद्दा, हमने एसएससी के रिजल्ट में घपलेबाजी देखी, एसएससी एग्ज़ाम में घपलेबाजी देखी, तो ये क्या चल रहा है देश में? बच्चों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, आप अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो देश में जो कई सारे नेशनल एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह राज्य के कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। और सरकारें जो हैं वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो उससे नीति निर्माता लोग हैं, वो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ जिम्मेदारी लेने को तय नहीं है। तो ये एक सिलसिला चल चुका है पेपर लीक कराने का, दोबारा फिर कोर्ट में जाने का, फिर कोर्ट में जाने के बाद मामले कई टाइम ले जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को किसी पोस्ट पे या फिर किसी सेवा में जाना चाहिए 1 से 2 साल के अंदर में, लेकिन उनको उस सेवा में जाने में 5 से 7 साल 10 साल भी लग जा रहे हैं। अभी जो नीट पेपर लीक हुआ है इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इसके बारे में बताइए। इसके बारे में हम यही जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में ये वादा किया था कि हम जो है आगे जो 2024 का मामला हुआ था उसके बाद हम एग्ज़ाम को, नीट एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कराएंगे। इसमें जिम्मेदारी हम लेंगे, ठीक तरीके से एग्जाम कराएंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ। हाँ, गारंटी लेते हैं। लेकिन फिर वही 2025 में एग्ज़ाम हुए, लेकिन वो 2025 में एग्ज़ाम बच्चों का बदला लेके किया गया कि इतने टफ पेपर बना दिए गए, जैसे लग रहा है कि एक एग्ज़ाम डॉक्टरों को नहीं बनाना चाहते, किसी और को बैठाना चाहते हैं। फिर 2026 में हम देखते हैं कि बच्चे ही खुद बताते हैं कि आपका पेपर लीक हो गया है, कई सारे टेलीग्राम चैनल से सर्कुलेट हो रहे हैं, PDF सर्कुलेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिन्होंने जो वादा किए हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान ने वादा किया था, वो अपने ये इस बात को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। और मुझे लगता है कि इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। ये एनटीए का क्या रोल है इसमें, क्या लग रहा है आपको? एनटीए का रोल क्या है? एनटीए के रोल में क्या हमें बताना है? एनटीए एक बॉडी है जो कई सारे एग्ज़ाम कराती है। उसमें CUT UG है, CUT PG है, नेट है, और उसी में नीट का पेपर है। अभी आपने देखा होगा कि नेट के पेपर में भी इन्होंने घपलेबाजी नहीं, बहुत कई सारे क्वेश्चन जो पैटर्न थे वो सेट करने में उनके कई सारे गलतियाँ हो गई थी। आपको नहीं लगता कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर बच्चों का साथ देने के लिए आए? ठीक है, बिल्कुल। हर कोई यहाँ पर चेस्ट पर बैच लगा के आया है, जैसे आपने भी पोस्टर्स में यहाँ पर आईसा लिख रखा है, तो आप लोग भी अपना प्रचार करने के लिए आए? हम प्रचार क्यों करने के लिए आए? तो फिर यहाँ पे जैसे टैग लगाने आप एक संगठन से हैं, तो आप जब किसी संगठन, आप इंडिविजुअल तो है नहीं, आप किसी संगठन से आते हैं तो आप बताते हैं कि हम इस। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई नहीं बच्चों के साथ खड़ा हुआ तो मैं खड़ा हुआ, हमारी संगठन खड़ी हुई, ये कहिए। कई सारे संगठन खड़े हुए हैं जिसमें से हमारा संगठन भी खड़ा हुआ है। उस संगठन का नाम आयशा है। हाँ, अच्छा। तो आयशा केवल ऐसे मुद्दों पर क्यों सामने आता है जहाँ पर जो है सरकार की गलती हो, जहाँ पर वाकई में कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जैसे रेप का मुद्दा हो और भी तमाम ऐसे मुद्दे हो, उसको लेकर आयशा क्यों नहीं कभी सामने आता? कैसे कह रहे हैं आयशा ने इस पे कार्रवाई, इसी वाले मुद्दे पर आयशा आपको पता नहीं? अभी हाल ही में जो एक रेपिस्ट को बेल दिया गया था, उस पर किसने प्रोटेस्ट किया था? उसमें कई सारे हमारे कुलदीप सेंगर की बात, हाँ, कुलदीप सेंगर की बात करें तो उस पर कई सारे हमारे कॉमरेड्स जो हैं, उन्होंने चाहे साहब कहते हैं, हाँ, चाहे वो इंडिया गेट के, चाहे जंतर मंतर, वहाँ पे उन्होंने पुरजोर तरीके से इसको। सरकार से कैसे नाराजगी है बच्चों की?
नाराज़गी यही है कि सरकार जो वादे हमसे कर रही है उसको फुलफ़िल नहीं कर रही है और हमारे भरोसे को तोड़ने पे तोड़ती जा रही है। तो मुझे लगता है यकीनन ये हमारे भरोसे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और क्या नाम है आपका? रितिका, अदिति, कहाँ से आई? JNU। ये जो स्टूडेंट के साथ जो इस देश में हो रहा है, लगातार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, कभी उनको वो व्यवस्था नहीं मिल पाती जो देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट सारी जिम्मेदारी NTA जैसे संस्था पर दे देती है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे देख रही हैं इस एग्ज़ाम लीक को? ये तो बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल लगाने चाहिए। जो पढ़ रही हैं आप? बार बार क्या पढ़ रही हैं? हम समझ नहीं। स्क्रैप NTA जिसको हटाना चाहिए NTA को, क्योंकि ये हर साल इसका पेपर लीक हो जाता है। क्या है NTA, जरा बताएंगे? नेशनल टेस्ट एजेंसी जो टेस्ट कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पे। तो क्या काम है NTA का? जैसे आपने कहा टेस्ट कंडक्ट कराती है, और क्या काम है? सॉरी, आप इसको कट कर सकते हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या होता है, कई बार हमें चीज़ें पता नहीं होती, फिर भी हम आते हैं प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। बच्चों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? उनके साथ तो गलत हो रहा है और बार बार पढ़ रही हैं आप? 3 ही वर्ड लिखा हुआ है इसमें, स्क्रैप NTA दिशा, ये तो मुझे याद हो गया। बार बार पढ़ क्यों रही हैं? आप अपनी बात बोलिए कि बच्चों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप, जो जिन बच्चों का भविष्य अब खतरे में है? उनको मोटिवेटेड रहना चाहिए भी, और मोटिवेटेड रहना। हाँ, और आप पहली बार प्रदर्शन करने के लिए आए हैं? तो इतनी घबरा क्यों रही है आप? कंफर्टेबल हो जाइए पहले और आराम से इस बात को समझिए कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे थे वो वापस से अब हम अपनी ज़िंदगी में फिर से तैयारी करेंगे, फिर से प्रिपरेशन करेंगे और कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप पहली बार प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपको मालूम करके आना चाहिए ना मैम। आप एक स्टूडेंट हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर कई ऐसे बच्चे आए हैं और सबसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि वो जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, जिन बच्चों का फ्यूचर खतरे में बताया जा रहा है, क्योंकि नीट जैसा एग्ज़ाम, जो बच्चे कल को डॉक्टर बनने वाले थे, ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले थे, क्या अब वो वापस से रसोई घर में चले जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे हमने JNU के देखे, ज़्यादातर बच्चे हमने आइसा और जो है और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। इससे आपको मैंने माहौल दिखाने की कोशिश की और बच्चों के भविष्य का कहीं ना कहीं सवाल था। और आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप दिखा पाएंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लोगों ने पोस्टर्स यहाँ पर बनाए हैं और पोस्टर्स लेकर आए हैं। और पोस्टर्स भी किस तरीके से हैं आप यहाँ पर देखिए। KYS NTA जो संगठन है, जो एक प्राइवेट संगठन है, एग्ज़ाम को ठीक तरीके से कराने की जो है पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, वो ठीक तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि हालांकि बार बार NTA ने ये कहा था कि हम एग्ज़ाम ठीक तरीके से करवाएंगे, हमारी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन जब नीट जैसे बड़े पेपर जिसमें 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में हो तो एक बहुत बड़े सवाल सरकार पर भी खड़े करता है। आप इस पूरे चर्चाओं पर, आप इस पूरी खबर पर क्या अपनी राय देते हैं और नीट जैसे पेपर लीक मामले में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, हमारे साथ ज़रूर साझा करें। देखते रहिए खबर बाइट। जय हिंद, वंदे मातरम।